हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इफेक्ट के बारे में जो इफेक्ट आपकी नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इफेक्ट है मेजियोमेरिक इफेक्ट। जो आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में, ठीक, इस इफेक्ट को आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये इफेक्ट लगता कैसे है, कैसे पहचानेंगे, कौन प्लस एम लगाता है, कौन माइनस एम लगाता है, कौन प्लस आर लगाता है, कौन माइनस आर लगाता है, ध्यान से समझेंगे। ये इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इफेक्ट कहाँ कहाँ पे ऑपरेट होता है, किस पोजीशन पर ऑपरेट होता है, सभी इफेक्ट को आज हम देखने वाले हैं। इसलिए इस इफेक्ट को आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ठीक है, देखिए, रेजोनेंस इफेक्ट है और मेजियोमेरिक इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट को ही मेजियोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि रेजोनेंस इफेक्ट ही मेजियोमेरिक इफेक्ट है। देखिए, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हमेशा एक बात याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी होता है। इस बात को दिमाग में बैठाना है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी होता है। एक बात और, हम मान के चल रहे हैं कि आपको रेजोनेंस इफेक्ट आता है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या लगता है, सारी चीज़ें आपको पता है। हम आपको केवल बताएंगे मेजियोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। देखिए, रेजोनेंस इफेक्ट होने के लिए, रेजोनेंस इफेक्ट होने के लिए कॉन्जुगेशन होना जरूरी होता है। और कॉन्जुगेशन कैसा कैसा होना चाहिए? इस टाइप का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। पाई सिग्मा आपके पास लोन पेयर हो। ठीक है, एक कॉन्जुगेशन ही हुआ। पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन हुआ। पाई सिग्मा प्लस चार्ज का कॉन्जुगेशन हुआ। पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल का, ठीक है, वैकेंट पी ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन, वैकेंट पी ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन, ये भी एक टाइप का कॉन्जुगेशन है। ठीक है, पाई सिग्मा। अब देखिए, पाई सिग्मा, अब पाई सिग्मा पाई, ये भी एक टाइप का कॉन्जुगेशन है। पाई सिग्मा पाई, ये भी एक टाइप का कॉन्जुगेशन है। और लोन पेयर सिग्मा प्लस, लोन पेयर सिग्मा प्लस, ये भी एक टाइप का कॉन्जुगेशन है जो आपको देखने को कम मिलेगा, जो आपको देखने को कम मिलेगा। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप के कॉन्जुगेशन होते हैं। ये 6 टाइप के कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल, पाई सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा प्लस। देखिए, इसका जो केस मिलता है बहुत कम मिलता है। जैसे आपको मिल जाएगा CH2 प्लस OCH3। ठीक है, इस टाइप का केस आपको मिलेगा। ये भी एक टाइप का रेजोनेंस है, बहुत अच्छा रेजोनेंस है, बहुत अच्छा रेजोनेंस। आपने पढ़ा होगा अगर प्लस चार्ज के बगल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर उसके पास लोन पेयर है, तो यहां पे गुड क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस होता है। गुड क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस होता है। अगर प्लस चार्ज के बगल में कोई एटम हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो यहां पे गुड क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस होता है। यहां पे बैक बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? बैक बॉन्डिंग होता है, मतलब यहां पे प्लस एम इफेक्ट होता है। देखिए, इसके पास कितना लोन पेयर? इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। यहां पे गुड क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस होता है। ये बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी में आपको बताया गया होगा। ठीक है, ये भी एक टाइप का कॉन्जुगेशन है। तो आपको इतने कॉन्जुगेशन को ध्यान में रखना है। अगर इतना कॉन्जुगेशन भैया है तब तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। और रेजोनेंस के लिए सभी एटम एक प्लेन में होने चाहिए, मतलब प्लेनरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एटम एक्स प्लेन में हो, दूसरा वाई में हो, तीसरा, सभी एटम क्या होना चाहिए? प्लेन में होना चाहिए। तभी रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर रेजोनेंस में एटम प्लेन में नॉन प्लेनरिटी है तो वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। रेजोनेंस के लिए प्लेनरिटी होना जरूरी है। ये कुछ बातें थी रेजोनेंस के बारे में जो हमने आपको बताई। ठीक है, ये कुछ बातें थी रेजोनेंस के बारे में जो हमने आपको बताई। अब देखिए, मेजियोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? देखिए, ऐसे बोला जाता है, क्या सभी टाइप के रेजोनेंस मेजियोमेरिक इफेक्ट होते हैं? क्या सभी टाइप, जितने भी टाइप के रेजोनेंस होते हैं, क्या सभी टाइप के रेजोनेंस मेजियोमेरिक इफेक्ट होते हैं? एक बात देखिए, मेजियोमेरिक इफेक्ट तभी ऑपरेट होता है जब रेजोनेंस होता है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो मेजियोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होगा ही नहीं। तो एक बात बैठा लो दिमाग में, मेजियोमेरिक इफेक्ट तभी होगा जब रेजोनेंस होगा।
लेकिन कहने का मतलब एकदम ये नहीं है कि सभी टाइप के रेजोनेंस इफेक्ट है वो मेसोमेरिक इफेक्ट ही हो, सभी टाइप के रेजोनेंस वो मेसोमेरिक इफेक्ट ही हो। ठीक है, देखो जितने भी टाइप के रेजोनेंस होते हैं वो सभी मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होते हैं, सभी मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होते। देखिए बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बेसिक बाउंड्री क्या होती है मेसोमेरिक इफेक्ट में और रेजोनेंस इफेक्ट में, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है ना, इसके लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके का या तो लेफ्ट से होगा, राइट से होगा, मतलब इसके लिए रेजोनेंस इफेक्ट के लिए कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले ले CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप का है, इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड है। देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पे रेजोनेंस इधर से, देखिए यहाँ पे रेजोनेंस क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस देखिए इधर से भी हो सकता है, ठीक है, इधर से भी होगा, यहाँ से रेजोनेंस क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस इधर से भी, देखिए यहाँ से रेजोनेंस इधर से भी हो सकता है, इधर से, और यहाँ पे रेजोनेंस इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो रेजोनेंस देखिए राइट से भी हो रहा है, देखिए राइट से भी हो रहा है, लेफ्ट से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, यानी यहाँ पे कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे बेंजीन है, अब देखिए यहाँ पे रेजोनेंस कैसा, देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये वाला क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्या ये ऐसे नहीं हो सकता है, क्या ये इस तरीके से नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए इसके लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, रेजोनेंस के लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। यहाँ पे कंजुगेशन है, रेजोनेंस इफेक्ट पॉसिबल है, ठीक है, यानी इस पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर भी हो रहा है, मतलब इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए डायरेक्शन डिफाइन है। अगर देखिए ध्यान सुनिएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट अगर इसी में देखो मेसोमेरिक इफेक्ट कौन डिसाइड करता है, ग्रुप डिसाइड करता है, ग्रुप डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, ग्रुप डिसाइड करता है, या तो इलेक्ट्रॉन देने वाला या तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला। ध्यान सुनिए, देखिए अगर हम इसी जगह पे ग्रुप लगा दें, अगर हम इसी जगह पे क्या लगाए, ग्रुप लगाए, जैसे एग्जांपल अगर हम इसी जगह पे ग्रुप लगाएं, अगर हम इसी जगह पे क्या लगा दें, ग्रुप लगा दें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड देखिए यहाँ पे CH क्या हो जाए, CHO माइनस हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, CHO माइनस हो जाए, ठीक, हाँ यहाँ पे क्या हो जाए, CHO माइनस हो जाए। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस साइड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस तरीके से हो रहा है। अब क्या इसका मूवमेंट इस तरीके से हो सकता है क्या, ऐसे नहीं, इस तरीके, देखिए इस डायरेक्शन में पॉसिबल ही नहीं है, इस डायरेक्शन में पॉसिबल ही नहीं है, ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यही डायरेक्शन आपका क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे केवल एक ही डायरेक्शन में रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पे केवल एक ही डायरेक्शन में रेजोनेंस हो सकता है, इधर ही होगा रेजोनेंस, इधर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे कोई ग्रुप लगा नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे केवल रेजोनेंस एक ही तरफ से होगा। यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन कर दिया गया कि ये भाई ये रेजोनेंस केवल सिंगल डायरेक्शन में होगा, ये रेजोनेंस केवल सिंगल डायरेक्शन में होगा। जब सिंगल डायरेक्शन में होगा यही क्या हो जाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। यानी यहां से हम निचोड़ क्या निकाले, यहां से हम निचोड़ ये निकाले, अगर रेजोनेंस सिंगल डायरेक्शन में होता है उसी को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक। अगर रेजोनेंस सिंगल डायरेक्शन में होता है उसी को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। आया समझ में?
ठीक है, देखिए रेजोनेंस, देखिए जो रेजोनेंस है इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, रेजोनेंस के लिए डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर रेजोनेंस सिंगल डायरेक्शन में केवल हो रहा है, वही इफेक्ट क्या हो जाएगा, मेजोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। वही इफेक्ट क्या हो जाएगा, मेजोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। जैसे और भी एग्जाम्पल समझ लें, ठीक है, और भी एग्जाम्पल समझे, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम क्या लगा दिए, यहाँ पे हम CHO लगा दिए, क्या लगा दिए, CHO लगा दिए, ठीक, यहाँ पे क्या लगा दिए, CHO लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे CHO लगाया। अब देखिए, अब ये क्या कर, देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, ठीक, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब रेजोनेंस किधर होगा, ठीक है, देखिए अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक। यहां भी देखिए, यहां भी डायरेक्शन डिफाइन कर दिया गया है। यहां भी रेजोनेंस केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये भी इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, मेजोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। समझ आया? यहाँ पे ग्रुप के लगने की वजह से केवल रेजोनेंस एक ही डायरेक्शन में हो पा रहा है, इसी इफेक्ट को कहते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। हम ऐसा ग्रुप लगा दिए हैं जिसमें रेजोनेंस केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अगर हम कहें कि रेजोनेंस क्या इधर हो सकता है, क्या इधर हो सकता है, क्या नहीं, क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो सकता है, क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो सकता है, नहीं, इधर नहीं हो सकता, केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा। यानी मेजोमेरिक इफेक्ट के लिए डायरेक्शन डिफाइन कर दिया गया है कि ये केवल सिंगल डायरेक्शन में होगा, इधर ही होगा, और यही इफेक्ट कौन हो जाएगा, यही इफेक्ट हो जाएगा मेजोमेरिक इफेक्ट। यानी मेजोमेरिक इफेक्ट का डायरेक्शन कौन डिफाइन कर रहा है, ग्रुप डिसाइड कर रहा है, ठीक है। ग्रुप की लगने की वजह से मेजोमेरिक इफेक्ट डिफाइन हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा मत याद कीजिए, इस तरीके से याद करेंगे। अगर रेजोनेंस सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है, अगर रेजोनेंस सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है, उसी इफेक्ट को बोलते हैं रेजोनेंस, उसी इफेक्ट को बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। अब एक देखिए, एक स्टेटमेंट निकल के आता है, क्या सभी टाइप के रेजोनेंस मेजोमेरिक इफेक्ट होते हैं, नहीं। क्या सभी टाइप के मेजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं, हाँ, ठीक है। तो याद रखेंगे, सभी टाइप के रेजोनेंस इफेक्ट मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन सभी टाइप के मेजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं, क्योंकि बिना रेजोनेंस इफेक्ट के मेजोमेरिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं। आज समझ में, ठीक है, इतना नोट कीजिए, और समझाएंगे और क्लियरिटी आएगी, ठीक। अब देखिए, मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये टू टाइप के होते हैं। मेजोमेरिक इफेक्ट टू टाइप का होता है। देखिए, एक तो होता है प्लस एम, एक तो होता है माइनस एम। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को माइनस आर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनस आर। प्लस एम, देखो माइनस एम को ही माइनस आर बोलते हैं, और प्लस एम को ही प्लस आर बोलते हैं। एनसीईआरटी में आपका गिवन है, ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है। प्लस एम इफेक्ट को प्लस आर बोलते हैं, माइनस एम को माइनस आर बोलते हैं, ठीक। देखिए, अब देखिए कैसे आप पहचानेंगे कौन प्लस एम शो करता है, कौन माइनस एम शो करता है। ध्यान समझेंगे, देखिए देखिए कैसे आप पहचानेंगे। अगर एटम के पास, ध्यान समझिए, अगर एटम के पास या तो लोन पेयर हो या तो निगेटिव चार्ज हो, क्या, या तो लोन पेयर हो या तो निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। रेजोनेंस पॉसिबल होने के बाद एटम के पास, ग्रुप के पास, जो भी एटम होगा, जो भी ग्रुप होगा, अगर उसके पास या तो निगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर हो, तब तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लस एम होगा या प्लस आर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, एटम के पास अगर यदि एटम के पास प्लस चार्ज हो, या तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हो, तब तो वहां पे क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा। समझाते हैं, ठीक है, समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या था, O माइनस था, ठीक, O माइनस था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस है, पाई सिग्मा निगेटिव, कंप्लीट रेजोनेंस है, ठीक, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो जब कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो कंप्लीट रेजोनेंस भी। अब देखो
यहाँ पे देखिए एटम के पास क्या है, एटम के पास निगेटिव चार्ज है, एटम के पास क्या है, निगेटिव चार्ज। हम क्या बोले, एटम के पास या तो लोन पेयर हो या तो निगेटिव चार्ज हो। बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एटम के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। देखिए एटम के पास या तो निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, जो भी ग्रुप होगा, अगर उसके पास, देखिए ग्रुप ही डिसाइड करता है मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए इस एटम के पास, देखिए इस एटम के पास, देखिए इस एटम के पास क्या है, इस एटम के पास निगेटिव चार्ज है, यानी ये क्या शो करेगा, ये प्लस m शो करेगा। एटम के पास या तो निगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर हो, उस कंडीशन में वो प्लस m शो करेगा, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपना देगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से देगा, यानी ये क्या शो करेगा, ये प्लस m शो करेगा और प्लस r शो करेगा, ठीक। अब देखिए बेंजीन के रिस्पेक्ट में समझते हैं, ठीक है। बेंजीन, अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हम क्या कर दें, OH कर दें, ठीक है। अब देखिए एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट करेगा इस तरीके से, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट करेगा, यानी ये भी क्या शो करेगा, प्लस m शो करेगा, ठीक है। ये भी क्या शो करेगा, प्लस m शो करेगा। आया समझ में। एक और एग्जांपल ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, ठीक है। देखिए NH2 है, एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये भी देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस तरीके से, ऐसे चलेगा कंडीशन, ठीक है। ये भी क्या शो करेगा, प्लस m शो करेगा। यानी प्लस m होने के लिए एटम, जो ग्रुप लगा होगा उस ग्रुप के पास, जो ग्रुप लगा होगा उस ग्रुप में जो एटम होगा उसके पास या तो लोन पेयर हो या तो निगेटिव चार्ज हो, ठीक है। उस कंडीशन में ये प्लस m शो करेगा। यानी प्लस m क्या होता है, प्लस m क्या होता है, जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वही प्लस m होता है या प्लस r होता है। जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसी को प्लस m या प्लस r बोलते हैं, ठीक। अब आप समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एटम के पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो पाई बॉन्ड बना रहा हो वो एटम, या तो पॉजिटिव, देखिए जो भी ग्रुप लगा होगा उस ग्रुप के पास, उस ग्रुप में जो एटम होगा या तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा या तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा या तो उसके पास क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। मतलब प्लस चार्ज वो कॉन्जुगेशन में होगा, वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होगा, ठीक है, कॉन्जुगेशन सिस्टम में होगा, तभी वो माइनस इफेक्ट शो करेगा। जैसे एग्जांपल देखो, ज़्यादा समझ, एग्जांपल से समझ में आएगा, ठीक है। CH2 CH, अभी क्लियर कर दूंगा सभी, ठीक है। CH यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CHO है, ठीक है, यहाँ पे CHO है। अब देखिए कॉन्जुगेशन सिस्टम कहाँ तक है, देखिए पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ तक, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ के बाद क्या है, ग्रुप लगा है, यहाँ के पास क्या है, ग्रुप लगा है। इस ग्रुप में देखिए, इस ग्रुप में जो कार्बन एटम है, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए जहाँ देखिए इस एटम के पास क्या है, इस एटम के पास क्या है, प्लस चार्ज है, इस एटम के पास क्या है, प्लस चार्ज है, यानी ये क्या शो करेगा, ये माइनस m शो करेगा, ये क्या शो करेगा, माइनस m शो करेगा, ठीक है। ये क्या शो करेगा, ये माइनस m शो करेगा। हमने तो इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके बता दिया है, ये क्या शो करेगा, माइनस m शो करेगा। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, देखिए ये जो ग्रुप लगा है, देखिए ये जो ग्रुप लगा है, देखिए ये जो ग्रुप में जो एटम है कार्बन, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस m शो करेगा, क्या शो करेगा, माइनस m शो करेगा। समझ में आया, ये क्या शो करेगा, माइनस m शो करेगा, ठीक। अगर यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करते, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH NO2 कर दें, ठीक है, NO2 कर दें, ठीक है, NO2 कर दे। देखिए ये जो ग्रुप है, इस एटम के पास क्या है, ये एटम पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब इस क्या है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब ये माइनस m शो करेगा, ठीक है, माइनस m शो करेगा। देखिए माइनस m इफेक्ट होता क्या है, जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचता है, उसको बोलते हैं माइनस m इफेक्ट या माइनस r बोलते हैं,
ठीक है, आप बेंजीन के टर्म में समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, बेंजीन के टर्म समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, इतना आप नोट कीजिए। ठीक, अब देखिए आपको पहचानना कहाँ होता है, रिंग सिस्टम में पहचानना होता है। हमने जनरल तो बता ही दिया, रिंग सिस्टम में कैसे आप पहचानेंगे। देखिए जब भी आपको प्लस एम पहचानना हो, जब भी प्लस एम पहचानना हो या प्लस आर पहचानना हो, ठीक है, देखिए रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम, ना नहीं, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर लोन पेयर है या निगेटिव चार्ज है तब तो प्लस एम शो करेगा। ठीक, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर निगेटिव चार्ज है या लोन पेयर हो तब तो प्लस एम शो करेगा। और रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर पाई बॉन्ड बना रहा हो या उसके पास प्लस चार्ज हो तब तो माइनस एम शो करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे आपका ये आपका क्या है, ये आपका रिंग है, ये आपका बेंजीन है, ठीक है, इससे डायरेक्टली अटैच एटम, देखिए इससे डायरेक्टली एटम क्या है, NH2 है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन। देखिए लोन पेयर कैसे पता करते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के कितना होता है, 4 होता है ना। देखिए नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 3, एक यहाँ से 2 हाइड्रोजन से 3, कितना ऐड कर दे कि 4 आ जाए, 1 ऐड करेंगे, जो ऐड करेंगे वही क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। यानी इसके पास कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। इस तरीके से पता करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोन पेयर। ठीक, अब देखिए रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, इसलिए ये प्लस एम शो करेगा। आया समझ में। और देखिए CH2-, ठीक, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, यानी ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम। ठीक, और देखो रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास, क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम। ठीक, और एग्जांपल देखो, यहाँ पे OH, इसके पास कितना लोन पेयर हो जाएगा, देखिए 2 बॉन्ड बनाया है, ठीक है, कितना ऐड करें कि 4 आ जाए, 2 ऐड कर देंगे वही क्या हो जाएगा, लोन पेयर। ठीक है, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम। आया समझ में। और एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, सारी क्लियरिटी हो जाए। जैसे यहाँ पे NHR है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, NHR है, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम शो करेगा। ठीक है, तो यही तरीका होता है, अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है या निगेटिव चार्ज है तब तो वो उस केस में प्लस एम शो करेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आप याद कर जाइए, उसका आर्डर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको याद करना है। ठीक, इसको नोट करिए। देखिए प्लस एम का आर्डर देख लेते हैं। ठीक है, प्लस एम का आर्डर, इसको आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा आपके लिए एग्जाम में। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा होता है प्लस एम CH2- का, ठीक है, फिर होता है NH- का, याद रखेंगे, ठीक है, फिर होता है O- का, ठीक है, फिर होता है NH2 का, ध्यान देंगे, NH2 का, फिर होता है OH का, फिर होता है OR का। ठीक है, ये आर्डर आप याद रखेंगे प्लस एम का, ये आर्डर आपको याद रखना है। ठीक है, ये आर्डर आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा भी दे रहा हूँ। ठीक है, जनरली आपसे रिंग में ही पूछा जाता है, CH2-, ठीक है, प्लस एम का आर्डर बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, NH-, ठीक, NH-, O-, ठीक है, O-, फिर आपका O-, फिर आपका, ठीक है, यहाँ पे NH2, ठीक, फिर आपका, ठीक है, इसको याद रखना है, भाई, इसको याद रखना है। ठीक, इस तरीके से इसको आप याद रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OR। ठीक,
इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। देखिए नेगेटिव चार्ज का जो होता है वो प्लस एम ज़्यादा होता है लोन पेयर के कंपेरिजन में, ठीक है। यहाँ देखिए इन सब का प्लस एम का इफेक्ट NH2 से ज़्यादा है, तो ये आपको मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको कहीं कहीं यहाँ पे कंपेरिजन करने के लिए क्वेश्चन के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, ठीक है। अब समझाते हैं माइनस एम। देखिए माइनस एम, देखिए माइनस एम क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए माइनस एम क्या होता है, जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विथड्रा करता है, अपनी तरफ खींचता है, उसको बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए रिंग से, देखिए आप कैसे पहचानेंगे कौन माइनस एम शो करता है, ध्यान दीजिए। देखिए रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, पाई बांड का फॉर्मेशन कर रहा है, पाई बांड का रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम को देखना है क्या। देखिए ये पाई बांड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी ये क्या शो करेगा, ये माइनस एम शो करेगा, ठीक। यहाँ देखिए रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, पाई बांड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये भी माइनस एम शो करेगा, ठीक। रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, प्लस चार्ज है, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, प्लस चार्ज है, ये भी क्या शो करेगा, माइनस एम शो करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, इसके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा रेजोनेंस के थ्रू, मतलब ये क्या शो करेगा, माइनस एम शो करेगा। रिंग से अटैच एटम के पास क्या है, पाई बांड है, ये भी माइनस एम शो करेगा, ठीक। रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बांड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये भी माइनस एम शो करेगा, ठीक। रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बांड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये तो माइनस एम शो करेगा, ठीक है। इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बात याद रखेंगे, कन्फ्यूजन होता है लोगों को, कन्फ्यूजन में चले जाते हैं इस केस में, CF3 के केस में कहते हैं कि सर ये तो माइनस एम शो करेगा, क्योंकि ये भी तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, देखिए हमने आपसे क्या बोला है माइनस एम शो करने के लिए, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर प्लस चार्ज हो, पहले से प्लस चार्ज हो, या तो वो पाई बांड का फॉर्मेशन करे, तब तो वो उस केस में माइनस एम शो करेगा। लेकिन इस केस में वैसा कुछ भी नहीं है, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास ना तो पाई चार्ज है, ना तो प्लस चार्ज है, ना तो पाई बांड का फॉर्मेशन ही कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये माइनस एम इफेक्ट नहीं शो करेगा, ये केवल क्या शो करता है, माइनस आई शो करता है, केवल क्या शो करता है, माइनस आई शो करता है। और एग्जांपल देख लो, क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे CCl3 है, पता नहीं दिखाई दे रहा है, देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देख लो, ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, यहाँ पे देख लो, ठीक है। देखो ध्यान देंगे, देखिए CF3 है, ठीक है। देखिए CF3, आप देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि ये CF3 क्या लगाता है, ये माइनस एम लगाता है क्या लगाता है, सॉरी माइनस एम लगाता है, लेकिन नहीं, ये माइनस एम नहीं लगाता। देखिए कैसा, क्यों, हमने आपसे क्या बोला है, बोला है रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर प्लस चार्ज हो पहले से, या तो पाई बांड का फॉर्मेशन कर रहा है, तभी वो माइनस एम शो करेगा। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे ये पाई बांड का फॉर्मेशन कर रहा है, नहीं, इसलिए ये माइनस एम इफेक्ट नहीं शो करेगा, ना तो माइनस एम ना तो प्लस एम, ठीक है। लेकिन क्या शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए CCl3 होता तो वो भी माइनस आई शो करता, तो इतना कंडीशन याद रखेंगे। अब आपको बताते हैं कौन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, नोट करिए। देखिए यहाँ पे प्लस एम का देखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे माइनस एम का देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक बात याद रखेंगे, जितने भी प्लस एम ग्रुप होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जितने भी माइनस एम ग्रुप होते हैं ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये आर्थो जो प्लस एम होता है वो आर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, जो माइनस एम होता है ये मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, ये बात याद रखेंगे। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करके बताता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ध्यान समझेंगे, ठीक, ध्यान से समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास NH2 है, ठीक है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है,
ठीक है, ये तो पता है ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब ये प्लस एम शो करेगा, ये प्लस एम शो करेगा। बताता हूँ ये कैसे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये कैसे आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, ये कैसे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे गिरेगा, ठीक, ये निगेटिव चार्ज, सॉरी ये लोन पेयर यहाँ पे गिरेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे गिरेगा, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे गिरेगा। ध्यान से समझेंगे रेजोनेंस इफेक्ट को, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस चार्ज। देखिए यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, इसलिए यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे पाई है, ठीक है, अब फिर से कॉन्जुगेशन आया, निगेटिव सिग्मा पाई या पाई सिग्मा निगेटिव, ठीक है, निगेटिव सिग्मा पाई। अब देखिए ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे गिरेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। ठीक, अब ध्यान समझिए, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे NH2 प्लस, ठीक है, और आपका यहाँ पे निगेटिव आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ। ठीक है, जिधर पे एरो शिफ्ट होता है, जिधर पे एरो शिफ्ट होता है वहाँ पे निगेटिव करना है, जहाँ से एरो शिफ्ट होता है वहाँ पे पॉजिटिव करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट किया, ये वाला यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या कॉन्जुगेशन नहीं, अभी कॉन्जुगेशन है, निगेटिव सिग्मा पाई, ठीक है, यहाँ पे, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक, ध्यान समझेंगे, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आया निगेटिव, ठीक है, यहाँ पे तो ये एजिटिज है, ठीक है, NH2, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे तो वैसे ही है, यहाँ पे ये आया। ठीक है, अब देखिए इतने से समझते हैं, हालांकि अभी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका और होगा, लेकिन उसका कंपेरिजन नहीं करते, उसको नहीं दिखाते हैं। अभी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका और पॉसिबल होगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे गिरेगा, ये वाला फिर यहाँ पे चला जाएगा, एक और पॉसिबल। लेकिन देखिए आर्थो पैरा हम कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में आर्थो पैरा डिसाइड होता है, किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में आर्थो पैरा पोजीशन डिसाइड होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप है, ठीक है, इसके बगल वाला पोजीशन क्या होगा, ये होता है आर्थो, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा। इधर भी वही आर्थो मेटा पैरा, ये तो आपको आता होगा। किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में आर्थो पैरा पोजीशन डिसाइड किया जाता है। ओम प्रकाश याद कर लीजिए, ओम प्रकाश, यहाँ पे मेटा, ठीक है, यहाँ पे मेटा, ओम प्रकाश याद कर लीजिए, ठीक है, ओम प्रकाश। अब देखिए ये तो आपको आता ही होगा। देखिए यानी इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन आर्थो पोजीशन है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन आर्थो पोजीशन है, और ये पोजीशन मेटा पोजीशन है, ये पोजीशन पैरा पोजीशन है। ठीक, अब देखिए कहाँ पे निगेटिव चार्ज लगा है, कहाँ पे निगेटिव चार्ज लगा। निगेटिव चार्ज लगा का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, निगेटिव चार्ज लगा का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन लगा है, और पैरा पोजीशन देखिए जहाँ पे निगेटिव लगा है, देखिए आर्थो पोजीशन पे निगेटिव लगा और पैरा पोजीशन पे निगेटिव लगा, लेकिन मेटा पोजीशन पे निगेटिव नहीं लगा। मेटा यानी मेटा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब ही नहीं हुई, जैसे पहले थी, जैसे रेजोनेंस के थ्रू पहले थी, रेजोनेंस के पहले जैसे थी, रेजोनेंस के बाद भी वही है। रेजोनेंस के पहले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी मेटा पोजीशन की, रेजोनेंस के बाद भी वही है, कोई पॉजिटिव निगेटिव कुछ लगा ही नहीं, जैसे न्यूट्रल था वैसे न्यूट्रल रह गया। यानी यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया कि मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता है, वो मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता है। और यहाँ निगेटिव से कंक्लूजन ये निकल के आया कि जितने भी प्लसम इफेक्ट होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो याद रखेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता है, और मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है, जो प्लसियम इफेक्ट होता है, वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, और मेटा पोजीशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए मेजोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे कभी भी ऑपरेट नहीं होता है। एक बात याद रखेंगे, मेजोमेरिक इफेक्ट कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। जितना आर्थो पर लगेगा उतना पैरा पे लगेगा। देखिए जितना निगेटिव चार्ज आर्थो पोजीशन पे है उतना निगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे, इसलिए मेजोमेरिक इफेक्ट कभी डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे जितने भी प्लसियम ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक, इतना नोट करिए।
देखिए अब इसका देखते हैं, माइनस एम का देखते हैं, माइनस एम का देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस चार्ज क्या है, ये प्लस चार्ज क्या है, यहाँ पे रिंग सिस्टम में कॉन्जुगेशन में है पाई सिग्मा प्लस। हम आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी होता है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, अब देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ से शिफ्ट करता है यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है। इलेक्ट्रॉन जहाँ से शिफ्ट करता है, जहाँ से शिफ्ट करेगा वहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, प्लस आया। अब यहाँ फिर से कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा प्लस। अब यहाँ देखिए यहाँ यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, अब फिर से वही होगा पाई सिग्मा प्लस, फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, फिर से प्लस चार्ज यहाँ पे जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, ये तो माइनस एम लगाएगा, माइनस एम लगाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस एम लगाएगा। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पे आ रहा है, आर्थो पोजीशन पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, आर्थो पोजीशन पे आ रहा है, और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। प्लस चार्ज कहाँ पे आ रहा है, आर्थो पोजीशन पे आ रहा है, और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है। यानी जो जितने भी माइनस एम ग्रुप होंगे, जितने भी माइनस एम ग्रुप होंगे वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। ठीक है, कम करेंगे। देखिए यहाँ भी मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज प्लस माइनस चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, यानी याद रखेंगे मेटा पोजीशन पे कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है। दोनों बातों से प्रूफ हो गया, प्लस एम से भी प्रूफ हो गया और माइनस एम से भी प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी जितने भी माइनस एम इफेक्ट होंगे वो सभी के सभी मेटा डायरेक्टिंग होंगे, क्योंकि मेटा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब नहीं हुई है। मेटा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब नहीं हुई है, यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा मेटा पोजीशन पर ही होगा। इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक करता है जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब कुछ क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, वो करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यानी मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिस्टर्ब नहीं होगी, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। इसलिए जितने भी माइनस एम ग्रुप होते हैं, वो सभी के सभी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब न तो आर्थो न तो प्लस वाले में डिस्टर्ब हुई थी, न तो माइनस वाले में डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, यानी जितने भी माइनस एम इफेक्ट होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कभी भी आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना, तो यहाँ पे कहाँ अटैक होगा। ठीक, अब क्वेश्चन करवाते हैं तो याद कर लीजिएगा, जितने भी प्लस एम इफेक्ट होते हैं सभी के सभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करेगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक, और जितने भी माइनस एम इफेक्ट होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि रेजोनेंस के पहले भी रेजोनेंस के बाद भी मेटा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब नहीं हुई है। ठीक, इतना नोट करिए। अब क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको देखिए कॉन्सेप्ट तो आपको पूरा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा लिखा नहीं पाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे सब कुछ, अब क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नोट करिए। देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, हम ही देते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे OH है। ठीक, जैसे यहाँ मान लीजिए OH नहीं, कुछ भी मान लीजिए OH को क्या दिक्कत होगा। हाँ ठीक है, OH ही मान लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए OH है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं Br2Fe से करवा रहे हैं। ठीक है, Br2Fe से मतलब इसका ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, याद करना है इसको। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Br+ आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, वहीं पर अटैक करेंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहीं पर होता है। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करते हैं जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। उसी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है, अटैक होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
अब देखिए ये आपका क्या लगाता है, ये प्लस एम लगाता है। ये प्लस एम के थ्रू जितने भी प्लस एम ग्रुप होते हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक एक बार आर्थो पोजीशन पे होगा, एक बार पैरा पोजीशन पे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एक बार आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, एक बार पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, एक बार आर्थो पोजीशन पे अटैक होगा, एक बार आर्थो पोजीशन पे अटैक होगा, एक बार बीआर का अटैक यहाँ पे होगा, और प्लस एक बार बीआर का अटैक कहाँ पे हो जाएगा, एक बार बीआर का अटैक कहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा। जितने भी प्लस एम होते हैं, जितने भी प्लस एम ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब कुछ माइनस एम का भी देख लेते हैं। ठीक है, एक ही करवा रहे, बाकी आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए NO2 है, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएं, इसमें मान लीजिए Br2Fe के साथ करवाएं, कुछ भी आप ले सकते हो Br2Fe के साथ। अब यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Br+ आएगा। ये Br+ उस पोजीशन पर अटैक करना चाहेगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये देखिए ये क्या लगाता है, -m लगाता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे मेंटेन रहती है, मेटा पोजीशन पे, इसलिए ये क्या होते हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो भी अटैक करेगा वो कहाँ पे अटैक कर जाएगा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहीं पर होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, ये तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो कहाँ होगा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हुई ही नहीं है। नोट करना चाहे तो नोट कर ले, एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, नोट करिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो, आप कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए आप ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए ध्यान देंगे। देखिए जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो, आप करेंगे क्या, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, OH। देखिए आपको पता है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Br+ आएगा। ठीक है, अब देखिए OH क्या लगाता है, ये +m लगाता है। ठीक है, CH3 क्या लगाता है, बहुत लोग सोचते हैं CH3 +m लगाता है, नहीं। +m के लिए क्या कंडीशन होता है, रिंग से अटैच एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन। रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। इसके पास 2 लोन पेयर है। रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। इसके पास ये कभी लोन पेयर नहीं है या नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए ये +m नहीं शो करेगा। हाँ, लेकिन ये +H शो करेगा, ये +H शो करेगा। ये क्या शो करेगा, +H। ये +H के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। यानी ये जितने भी +H इफेक्ट वाले होते हैं वो भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और +m का तो आपको पता चल गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल, देखिए इलेक्ट्रोफाइल उस पोजीशन पे अटैक करेगा जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये भी बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन को मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है। ठीक है, यही आपका है। देखिए अब CH3 क्या लगाता है, +H। ठीक है, ये क्या लगाते हैं, +m। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो दोनों बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ा रहे हैं। ये भी आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये भी आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा कौन बढ़ा रहा है, देखिए जो +m इफेक्ट होता है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। +H के कंपेरिजन में, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा बढ़ा, इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा बढ़ाएंगे इनके कंपेरिजन में। इसलिए किसका डोमिनेटिंग इफेक्ट हुआ, OH का डोमिनेटिंग इफेक्ट हुआ। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो OH के हिसाब से अटैक करेगा, इनके हिसाब से नहीं अटैक करेगा। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात चलने वाली है, यहाँ पे OH की बात चलने वाली है। ठीक, इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा OH के हिसाब से होगा। जब OH क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसका तो पैरा पोजीशन ऑलरेडी फिल है, इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, इसके आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यानी Br+ आएगा, Br+ आएगा, खुशी से Br+ आएगा, Br+ आएगा। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है,
यहाँ पे OH है, Br+ आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, NO2+ आएगा, याद रखना है NO2+ आएगा। NO2+ कहाँ पे अटैक करेगा, इस पोजीशन पे अटैक कर जाएगा। ठीक, तो इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। ठीक, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं आर्थोटोलिक एसिड। क्या बोलते हैं, आर्थोटोलिक एसिड। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट एग्जाम में। ठीक है, आपसे पूछा, ये एम्स में आया हुआ है, आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। चार ऑप्शन देगा, यहाँ पे पूछेगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Br+ आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Br+ आएगा। अब देखिए ये Br+ उस पोजीशन पर अटैक करेगा जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये Br+ उस पोजीशन पर अटैक करेगा जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखिए ये क्या लगाता है, ये -m लगाता है, ये क्या लगाता है, +H लगाता है। ये किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, मेटा पोजीशन। बढ़ाता नहीं है, मेंटेन रहता है, ऐसा कहते हैं, मेंटेन रहता है, लेकिन फिर भी बढ़ाता है। ये मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसके मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक, देखिए ये CH3 क्या होता है, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। यानी इसके हिसाब से जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा या तो आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या तो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। याद रखेंगे जनरली क्या होता है, पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है, मेजर बनता है। यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ से पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी इसके लिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसके पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि पैरा वाला मेजर बनता है। ठीक, पैरा वाला मेजर बनता है। देखिए इसके हिसाब से जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, इसके मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। देखिए इसके लिए पैरा पोजीशन कहाँ पे है, इसके लिए पैरा पोजीशन ये पोजीशन है, इसके लिए पैरा पोजीशन ये पोजीशन है, इसके लिए मेटा पोजीशन कहाँ पे है, इसके लिए मेटा पोजीशन ये पोजीशन है, इसके लिए मेटा पोजीशन ये पोजीशन है, इसके लिए मेटा पोजीशन ये पोजीशन है, ये पोजीशन इसका आर्थो, ये पोजीशन इसका मेटा। ठीक, देखिए यानी अटैक दोनों के हिसाब से हो जा रहा है, अटैक दोनों के हिसाब से हो जा रहा है। इसके हिसाब से भी अटैक हो जा रहा है, ये जो जहां चाह रहा है वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इसके पैरा पोजीशन पे, ये भी जहां चाह रहा है वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है इसके मेटा पोजीशन पे। जो पोजीशन इसके लिए पैरा पोजीशन है वही पोजीशन इसके लिए मेटा पोजीशन है। समझ में आया? तो यानी इलेक्ट्रोफाइल का आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे CH3। ठीक है, यहाँ पे तो एसिड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br अटैक हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं आर्थोटोलिक एसिड, आर्थोटोलिक एसिड बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक, नोट करिए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लीजिए। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आता है CH3CO+ आता है, याद रखेंगे। ये एसाइलेशन रिएक्शन है, एसाइलेशन रिएक्शन से जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है ये आता है, इसको याद रखना है। यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल आता है। ठीक, देखिए इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उस पोजीशन पे अटैक करेगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उस रिंग पे अटैक करेगा जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए ये तो इलेक्ट्रोफाइल बेचारा फंस गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे अटैक करेगा कि इस रिंग पे अटैक करेगा, ये चीज़ हमको पता नहीं हो पा रही है, तो आइए पता करते हैं। देखिए रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी ये -m शो करेगा। रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम क्या बना रहा है, ये +m शो कर रहा है। रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, इसलिए ये +m शो करेगा। अब देखिए ये -m क्या होता है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है ना, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है ना, बेंजीन रिंग से, देखिए रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, ये तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है।
ठीक है, ये तो बढ़ाता है, ये तो बढ़ा रहा है, ये तो घटा रहा है। याद रखेंगे जब प्लस एम भी लगे माइनस एम भी लगे तो बात किसकी चलने वाली है, प्लस एम की बात चलने वाली है। यानी अटैक इस रिंग पे होगा, इस रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और पैरा वाला प्रोडक्ट हमेशा मेजर बनता है। आपसे क्या पूछा, इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे करवाएंगे, इसके पैरा पोजीशन पे करवाएंगे। ठीक, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट है, यहाँ से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए इसके पैरा पोजिशन पे जाके जाके ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा। यानी आपका बनेगा क्या, ठीक है, आपका क्या बन जाएगा, ठीक है, आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे CO डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH, ठीक है, यहाँ से आपका ये, यहाँ से आपका ये, यहाँ से यहाँ डबल, यहाँ पे डबल, यानी कहाँ पे अटैक करेगा, COCOCH3, यहाँ पे अटैक कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका बन गया X, ये आपका X है। अब X का रिएक्शन करवाया जा रहा है Br2Fe से। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना कोई करवाएगा। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Br2Fe से। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Br+ आएगा। अब तो ये तो डिसाइड हो गया है कि अटैक इसी रिंग पे होगा, यानी अब तो पैरा पोजिशन तो ऑलरेडी अटैक कर चुका है, यानी ये Br+ कहाँ पे अटैक करेगा, इसके आर्थो पोजिशन पे। यानी Br+ कहाँ पे अटैक कर जाएगा, इसके यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये भी 4 ऑप्शन गिवन होगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, अब देखिए यहीं तक फिनिश करते हैं ना, यहीं तक फिनिश करते हैं। इसके बाद अब इतना, इसके लिए 3 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब जो भी देखिए, जो भी हमारा लेक्चर होगा, ये तो आपको डाउट क्लियर करने के लिए हमने ऐसा लेक्चर बनाया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी करवाया। अब जो भी लेक्चर आएगा वो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे कंप्लीट, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस पूरा इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, उसका तरीका बताएंगे किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में करना है। ठीक है, उस तरीके से आपको बताएंगे किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में करना है। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को नोट रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितना सारा कॉन्सेप्ट हमने मेजोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताया, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और जितना हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, चाहते थे कि आधे घंटे में निपटा दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है कि अभी भी चाहे तो एक लेक्चर और बना सकते हैं इस पर क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन करवा सकते हैं, लेकिन ठीक है, अब क्या करेंगे, आप कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन करवाएंगे, वही आपके लिए बेनिफिट होगा। पढ़ाने से अच्छा है आपको प्रैक्टिस कराया जाए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको GOC के लिए मास्टर हो जाएंगे, आपको उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, इसमें यही काम करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। हमारे जितना भी शॉर्ट वीडियो है उसको देखिए, हमने बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ पे करवा दिया है। ठीक, और भी क्वेश्चन करवाएंगे, इनऑर्गेनिक का भी फिजिकल का भी स्टार्ट करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।